हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी एजुकेशन। आज मैं आपको अपव्यय के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं। अपव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है व्यर्थता या फिजूल खर्च। यानी अपव्यय को हम सामान्य भाषा में फिजूल खर्ची या व्यर्थ खर्च कह सकते हैं। यानी हम कई बार मार्केट जाते हैं, ऐसे ही जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है वो चीज़ भी जाए खरीद के ले आते हैं। तो ये क्या है? ये देखा जाए तो एक बेफजूल की खर्ची है। यानी हम फालतू में अपना खर्च बढ़ा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें ये जानना है कि अपव्यय शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। चलिए, शिक्षा के अंतर्गत अपव्यय का प्रयोग इसी अर्थ में होता है जब कोई बालक किसी पाठ्यक्रम या कक्षा में दाखिला लेने के उपरांत उसे पूर्ण किए बिना बीच में ही छोड़ देता है तब उसे अपव्यय कहते हैं। देखिए, यानी शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय किसे कहते हैं? जैसे हम सामान्यतः कभी हम मार्केट जाते हैं, मॉल गए, हमने बेफजूल में, भूख भी नहीं, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, चाय ऑर्डर कर दिया, आधा खाया आधा फेंक दिया। तो ये क्या है? बेफजूल की खर्ची है, क्योंकि हमने उसमें से एक टुकड़ा खाया, बाकी फेंकना पड़ा। हम वहाँ गए, बस हमने बेफजूल का खरीद लिया, खा लिया, तो क्या बिना बात के हमारे पैसे बर्बाद हुए। वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय क्या है? यानी कोई बालक किसी कक्षा में प्रवेश लेता है, किसी पाठ्यक्रम को पढ़ना शुरू करता है, लेकिन वो बीच में ही उसको छोड़कर चला जाता है, तो वो अपव्यय है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में हमने मान लीजिए 7वीं क्लास में आपने एडमिशन लिया। आप पूरे साल पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम आपने नहीं दिया, आपने एग्ज़ाम देने से पहले ही छोड़ दिया। तो ये क्या है? ये अपव्यय है। चलिए आगे देखते हैं। अपव्यय इसलिए है कि बालकों के प्रवेश लेने से पढ़ाई छोड़ने तक के जो समय, शक्ति, धन का व्यय हुआ वह व्यर्थ चला जाता है। यानी आपने 7वीं क्लास में एडमिशन लिया और आप एग्ज़ाम से पहले छोड़कर चले गए, तो ये अपव्यय है। क्यों? क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया नहीं, या आपने जब एडमिशन लिया तो एडमिशन लेने से लेकर जब तक आप पढ़ रहे थे तब तक का जो समय लगा, वो समय जो टीचर पढ़ाता था, उस टीचर का जो जितना मेहनत करता था, वो उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। उसने जितना समय दिया, सारी समय बर्बाद हो गया, उसकी शक्ति बर्बाद हो गई। आपने जो समय दिया, आपका समय भी व्यर्थ गया और टीचर का समय भी व्यर्थ गया। तो इसलिए ये अपव्यय है। आगे देखते हैं। हमारे देश में इस तरह सर्वप्रथम ध्यान प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में हर्टांग कमेटी 1929 ने आकर्षित किया। यानी अपव्यय के क्षेत्र में सबसे पहला जो उल्लेख किया हर्टांग कमेटी 1929 में। यानी हर्टांग कमेटी ने 1929 में अपव्यय के संबंध में पहली बार ध्यानाकर्षण किया। हर्टांग कमेटी क्या कहती है अपव्यय के बारे में? चलिए बता देता हूँ। हर्टांग कमेटी जो कहती है, वो कहती है अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही बालक को विद्यालय से हटा लेना। यानी हर्टांग कमेटी का कहना है बालक की शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही बालक को विद्यालय से नाम कटवा लेना अपव्यय है। ठीक है? यानी मैं कक्षा में एडमिशन लेना और एडमिशन लेकर पूरे साल पढ़ने से पहले ही अपने 6 महीने पढ़ाई की और उसके बाद नाम कटा के आपने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया, तो ये क्या है? अपव्यय है। और हर्टांग कमेटी कब बनी थी? वो 1929 में। ये आप याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपव्यय के ऊपर कोई क्वेश्चन दे देगा, हाँ अपव्यय क्या है, अपव्यय का अर्थ क्या है, आपको दे देगा कि हाँ कक्षा में एडमिशन लिया, बीच में छोड़ के चले जाना। आपको दे देगा कक्षा में एडमिशन लिया, पूरे साल पढ़ाई करना, एग्जाम देना, पास हो जाना, तो वो उसमें हो गया जो कक्षा में छोड़कर चला जाना, यानी पढ़ाई छोड़कर चला जाना। ये वाला आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं। कोठरी आयोग ने अपव्यय के बारे में क्या कहा है? यदि कोई विद्यार्थी 10 वर्ष की शिक्षा पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ देता है तो उसे अपव्यय कहते हैं।
कोठरी आयोग का अलग मानना है। इसका कहना है कि कोई विद्यार्थी 10 वर्ष की शिक्षा पूरी किए बिना छोड़ देता है तो उसे अपव्यय कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अपव्यय शिक्षा के सभी स्तरों पर होता है, अतः इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, यानी इसको हम कैसे कह सकते हैं, हमने इतनी दो परिभाषाएं देख ली, इसके अलावा हमने ऊपर भी पढ़ा कि अपव्यय क्या है। अब हम इसे सामान्यतः कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय का तात्पर्य किसी बच्चे की शिक्षा के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरे किए बिना ही छोड़कर चले जाना अपव्यय है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला है अवरोधन। हमने अपव्यय जान लिया कि अपव्यय क्या कहते हैं। अपव्यय का मतलब है कि किसी कक्षा में एडमिशन लेना और बीच में ही पढ़ाई छोड़कर चले जाना। उस समय जो भी पैसा लगा, धन लगा, समय लगा, कार्य किया हमने, टीचर ने मेहनत किया, बच्चे ने मेहनत किया, लेकिन वो बेकार चला गया, इसलिए वो अपव्यय है। अब हमारा टॉपिक है अवरोधन। अवरोधन का शाब्दिक अर्थ है रुकावट, यानी अवरोधन का अर्थ है यानी रुकावट यानी अवरोधन यानी बीच में बाधा उत्पन्न करना। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है, यानी अवरोधन का शाब्दिक अर्थ है रुकावट, और शिक्षा के क्षेत्र में भी अवरोधन का अर्थ रुकावट के अर्थ में ही होता है। चलिए अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जब कोई बालक किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है तो उसे अवरोधन कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई बालक है, हम मान लीजिए कक्षा में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे में से 18 बच्चे दिए हुए समय में पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं, लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं जो दिए हुए समय में पाठ्यक्रम पूरा नहीं करते बल्कि वो 2-3 महीने एक्स्ट्रा लेते हैं, तो ये क्या है, ये अवरोधन है। यानी जब कोई बालक किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है तो उसे अवरोधन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अवरोधन इसलिए कि इसमें किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उतने ही समय में पूरा करने में अवरोध होता है। छात्र के अध्ययन क्रम में रुकावट आती है, समय, शक्ति और धन का अतिरिक्त व्यय होता है। भारत में इस और सबसे पहले ध्यान प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में हर्टांग कमेटी ने 1929 में ध्यान आकर्षित किया, यानी अपव्यय के संबंध में और अवरोधन के संबंध में, दोनों के संबंध में जो ध्यान है 1929 में हर्टांग कमेटी ने इस पर ध्यान दिया। और अपव्यय और अवरोधन क्या है इसके बारे में सबसे पहला रिपोर्ट हर्टांग कमेटी ने ही प्रस्तुत किया। चलिए आगे देखते हैं। हर्टांग कमेटी कहती है अपव्यय क्या है। हर्टांग कमेटी के संदर्भ का क्या कहना है अपव्यय के संबंध में, अवरोधन के संबंध में। अवरोधन से हमारा तात्पर्य किसी बच्चे की निम्न कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रोके जाने से है। यानी हर्टांग कमेटी का कहना है कि अवरोधन से हमारा तात्पर्य किसी बच्चे की निम्न कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रोके जाने की, यानी कोई बच्चा दूसरी कक्षा में एडमिशन लेता है और वो 2-3 वर्षों तक उसी में पढ़ा रहता है, तो ये क्या है, ये अवरोधन है। अब क्या कर दिया है अभी वर्तमान में कि 2009 में जो शिक्षा नीति आई थी उसमें बच्चा पढ़े लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, उसको पास करते चले जाना है 8वीं कक्षा तक। यानी जो अवरोधन था, ये जो अवरोधन का जो हर्टांग कमेटी ने पहली बार जिक्र किया था, इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब ये है, इसको समाप्त तो कर दिया गया, लेकिन बच्चे को कुछ आए ना आए भले ही वो पास होता जाएगा, बस ये कर दिया है। प्राथमिक स्तर के अतिरिक्त अन्य स्तर पर भी अवरोधन होता है।
इसे हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, यानी अवरोधन को हम किस प्रकार ऐसे इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन से तात्पर्य किसी बच्चे के एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करने से है। यानी कोई बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है लेकिन वो 1 साल में पास ना कर। तो दोस्तों, आज हमने देखा अपव्यय और अवरोधन। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।